अरे पूजा, हाँ आज के डेट में लंच मिल जाएगा कि नहीं? बस अभी लाई। ये लीजिए। वो मैं कुछ अंदर काम कर रही थी ना, इसलिए। वो मैं ये बोल रही थी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? अभी तो 2 दिन पहले दिया था पैसे। क्या करती हो इतने पैसे का? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? परसों तो आपने घर खर्चे के लिए दिए थे, वो तो राशन रेंट ये सब करते करते ख़त्म हो गए। और अभी तो हमारी 2 दिन बाद एनिवर्सरी है। मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझे पैसे दे देते तो मैं थोड़े कपड़े और जेवर वगैरह ले आती। 2 दिन बाद तो सैलरी मिलेगा, और जो भी सैलरी मिलता है वो घर में खर्चे हो जाते हैं। कहाँ से दूंगा? देख लो जैसे तैसे मैनेज करो। लेकिन मैं कैसे मैनेज करूंगी? और मेरे पास कोई भी एक अच्छी साड़ी नहीं है। और सालगिरह कौन सा रोज रोज आता है? साल में एक ही बार तो आता है। और सालगिरह वाले दिन भी अगर मैं नए कपड़े नहीं पहन सकती तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे आप देख लो ना, आप कहीं से मैनेज करो, और क्या पता आपके बॉस भी दे दे। ठीक है, देखता हूँ। हर वक्त पैसा पैसा करती रहती है। हेलो, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना था। अरे यार, तुम पागल हो क्या? बोलता हूँ ना, जब भी मैं ऑफिस में रहूँ फोन मत किया करो। बार बार तुम परेशान करती रहती हो। नहीं, हम आपको तंग नहीं कर रहे। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि हमें माँ की बड़ी याद आ रही है। कितने साल हो गए हम अपने मायके नहीं गए। हम अपने घर हो आते ना 2-4 दिन के लिए, आप थोड़े पैसे कर देते तो। अरे यार, मेरा बात सुनो। शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर होता है। और ये बार बार नौटंकी मत लगा के रखो। मायके जाना है, साल में एक बार चली जाना, वही बहुत है। और बार बार मेरे को फोन मत किया करो, ऑफिस में हूँ। और ये अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो कि मैं तुम्हें मायके जाने दूंगा। रखो फोन। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिए। और दिन कैसा रहा भैया? बढ़िया। अरे पूजा, पानी लेकर आओगी? ये लीजिए पानी। तुमको पता है कि नहीं है? कुछ घर में रहती हो, कुछ अनुभव है कि नहीं? मैं स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ कि कांच के गिलास में पीता हूँ? तुमको बार बार एक ही चीज बताना पड़ेगा। अभी ले आती हूँ। ये लीजिए पानी। खाने में क्या बना है? खाना तो अभी बना ही नहीं है। कितनी बार तुमको बोला हूँ कि ऑफिस से जब भी मैं आऊँ खाना बना के रखना। भूख लगी रहती है। अभी बनाओगी तो खाएंगे कब? वो आज पूरे दिन भर पूरे घर के कपड़े धो रही थी ना, इसलिए टाइम ही नहीं मिला है। आप बताओ ना, क्या खाना है आपको? मैं 10 मिनट में बना देती हूँ। 10 मिनट में खाना बनता है? कुछ भी ला के परोस दोगी, खिला दोगी। 10 मिनट में कहाँ पे खाना बनता है? एक बात बताओ मेरे को। पहले तुमको घर का खाना बनाना चाहिए था, उसके बाद घर का काम करना चाहिए था। दिन भर बोलती हो काम काम काम, करती क्या हो? एक तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, घर आओ तो खाना टाइम पे नहीं मिलता है। मैंने सोचा शादी के बाद जिंदगी संवर जाती है, बट यहाँ मेरी जिंदगी झंड हो गई है। तुमको समझ कुछ आता है कि नहीं आता है? तुम्हारे माँ बाप कुछ सिखाए कि नहीं सिखाए? और ये क्या हालत बना रखा है? कपड़े का सेंस भी नहीं है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ बनाओ। रुको। क्या हुआ भैया? क्या परेशानी है? कोई परेशानी है तो बताओ। ये परेशानी क्या आप देख नहीं रहे हो? कितना दिक्कत हो रहा है। बाहर से काम करके आओ तो घर के टाइम से खाना नहीं मिलता है। घर पे आता हूँ तो लगता ही नहीं है मेरी वाइफ है। आप लोग गलती करवा दिए मेरे इससे शादी करा के। आप लोगों के कहने पे मैंने इससे शादी कर लिया, और आज देख लो क्या कर रही है ये। अच्छा, तो उसे घर की काम करने नहीं आता, लेकिन मैं तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि तुम उसका बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हो। अरे भैया, तो क्या करेगी? घर का काम ही तो करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी टाइम से नहीं कर रही है। बताओ, आप ही बताओ क्या करेगी? तुमको पता भी है कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या करते रहती है? एक तू है कि मेरे लिए पानी लाओ, लंच लाओ, खाना लाओ, ये लाओ वो लाओ। कभी स्टील के गिलास में मत लाओ तो कभी शीशे के गिलास में लेके आओ। तो ऑफिस में फोन मत करो, लिमका ढिमका सब चालू रहता है तुम्हारा। और हाँ, ये तुम्हारी बीबी है, ना कि तुम्हारी नौकरानी। तुमको पता भी है कि वो तुमको कितना मानती है, कितना प्यार करती है। ये शादी करके आई थी ना मेरे भरोसे नहीं, ना ही इस परिवार के भरोसे, ये तुम्हारे भरोसे आई कि मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे। और तू उसको जलील करते रहता है, ये नहीं करती वो नहीं करती, खाना लेके आओ, ये करो। कितना टॉर्चर करता है तुम उसको। तू अपने आप को देखता है? ऑफिस जाना, ऑफिस जाने के बाद से पार्टी में जाते हो, कभी उसके बारे में सोचे हो कि उसके साथ जाके घूम ले? इसकी हालत देखी है तुमने? कैसे कपड़े पहन रखे हो? वो फटी हुई कपड़े पहन रही है। इस बारे में तो तुम्हें मालूम नहीं होगा। जो पैसे तुम देते हो उसको खर्चे के लिए ना, उसको सीधे घर में खर्चा करती है, ना अपने लिए रख लेती है। लेकिन ये सब तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। लेकिन तू उसको डांटते रहता है, चिल्लाते रहता है। अरे थोड़ा सा शर्म कर लो, समझना चाहिए वो तुम्हारी बीवी है।
कभी उसके मन में लालसा नहीं जगता है कि मैं भी कहीं घूमने जाती, मैं भी अपने पति के साथ खाना खाने जाती। कभी वो अपने मुंह से ये तक नहीं बोली कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। उसका क्या शौक नहीं है? और हाँ, वो जो नए जूते ला कर दिए हैं ना तुम्हें, वो उसी ने खरीद के दिए, इस डर से कि तुम उसको कहीं बोलने न लगो। इतना डरा के रखे हो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलते हैं। सुनो, तुम बताई क्यों नहीं कि तुम्हारे कपड़े फटे पड़े हैं? वो हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन आपका काम अभी सही नहीं चल रहा है, तो हमने आपसे कुछ बोला नहीं। हमने आपसे सालगिरह के लिए भी पैसे मांगे थे, आपने वो भी नहीं सुना, तो फिर हमने आपसे मांगा ही नहीं। ये सारी चीजें तो चलती रहेगी, तुम हमें बता सकती हो ना कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। ऑफिस का प्रेशर इतना रहता है कि दिमाग काम नहीं करता है, बोलना रहता है कुछ और, बोल देता हूँ कुछ और। तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम हमसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? शायद मैं तुमको ज़्यादा ही ऐसा बोल देता हूँ और तुम कुछ बोलती भी नहीं हो, इसलिए मेरा बिहेवियर ऐसा हो गया। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे तुम्हारे साथ। अभी तो भैया मेरे को बोले तो मेरे को समझ में आया कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, फिर भी तुम चुपचाप सहे जा रही हो। तुम बता सकती हो अगर कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, और जो चीज़ भी बोला हूँ उसके लिए सॉरी। नहीं, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए, आप तो हमारे पति हैं, और अगर आप ऐसे माफ़ी मांगेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना रखें, आप हमसे इस तरीके से बात ना करें, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के सिर्फ आपके भरोसे पे आए हैं। सच में यार, सॉरी। और तुम चलो मेरे साथ बाहर चलो, तुमको जो चीज़ चाहिए तुम ले लो, शॉपिंग करते हैं। कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, जो लेना है ले लो, चलो आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ।